गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम सी एम पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज सिविल थर्ड सेमेस्टर की ड्राइंग का फर्स्ट लेसन फाउंडेशन। ठीक है, किताबों का नाम आपका रहेगा भवन ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग। किताब का नाम आपका है भवन ड्राइंग, जिसमें हमारा पहला लेसन आपका है फाउंडेशन नींव। फाउंडेशन जिसको हिंदी में कहते हैं आपका नींव। नींव होती क्या है सबसे पहले आपको बता दें, फिर उसके बाद हम आपको ड्राइंग बताएंगे। नींव जो होती है ये हमारे वही संरचना जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनते हैं। ग्राउंड फ्लोर मतलब जो जमीन तल के नीचे पाई जाती है संरचना, उसे कहते हैं फाउंडेशन नींव। जो नींव होती है वो आपका पूरे अधिरचना का लोड अपने अंदर वहन करती है। कहने का मतलब अधिरचना का मतलब ये होता है जिससे आपका छत हुआ आपका बीम हुआ, कॉलम हुआ, ये दीवार हुई, सबका लोड क्या कहते हैं, जिसमें सब पे लोड आते हैं वो लोड अपने अंदर समाहित करता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, जैसे आप सामने फाउंडेशन दिख रहा है तो ये छत के द्वारा ये लोड आता है बीम पर, बीम के द्वारा कॉलम पर, कॉलम के द्वारा ये कॉलम अपना जो होता है वो ट्रांसफर कर देता है हमारे फाउंडेशन को। और ये जो फाउंडेशन जो होती है वो अपने अंदर समाहित लोड को जमीन को स्थानांतरित कर देती है। इससे हमारी जो भवन होती है वो संतुलित अवस्था में बनी रहती है। फाउंडेशन कराते हैं आपको इस ड्राइंग में, आपको पढ़ना है आपका स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको खसकेदार नींव। खसकेदार नींव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन। स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन। स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि लगभग ये जो फाउंडेशन होते हैं जिसका आप फिगर में देख रहे हैं, ये फाउंडेशन लगभग हर एक मकान में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हर के मतलब जो आपकी दो तीन मंजिल की जो भवन होती हैं इनके लोड को ग्रहण करने में इसको अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार के इनको ये जो नींव होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होती है दीवार की खसकेदार नींव और एक होती है आपकी कॉलम की खसकेदार नींव। दीवार की खसकेदार मतलब ये होती है जो दीवार की बनी होती है, ईंटों की बनी होती है, वो आपकी दीवार खसकेदार नींव कहलाती है। और जो आपकी कंक्रीट की बनी होती है वो आपकी कॉलम की खसकेदार नींव कहलाती है। जो हम लोग फर्स्ट ड्राइंग पढ़ेंगे आपके सामने, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन, ये आपकी कर सकते हैं ईंट की है और ये आपकी कंक्रीट की ब्लॉक की बनी है। इसको जो बनाने का जो तरीका होता है, अब उस टाइम को हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसका एक रूल होता है, उस रूल को पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन की जो डेप्थ नीचे की चौड़ाई होती है, फाउंडेशन की नीचे की जो चौड़ाई होती है ये सबसे पहले इस चौड़ाई को निकालने की बात हम लोग करेंगे। और फिर इसकी क्या होती है ग्राउंड फ्लोर, ये आपका यहाँ से आपका जीएल है, ये आपका पीएल है, प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो देखिए आपका जो ये फाउंडेशन होती है इसकी चौड़ाई आप पहले निकालोगे, बी निकालोगे, उसके बाद कितनी इसकी गहराई होती है, ठीक है, उस गहराई को आप निकालोगे, डेप्थ इसकी गहराई को निकालोगे, प्लिंथ लेवल की हाइट कितनी होती है उसमें सब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले क्या होती है, जो ये फाउंडेशन होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है नींव की, जो नीचे अगर की जो चौड़ाई होती है, नीचे बेस की जो चौड़ाई होती है वो डिपेंड करती है इसके बी पर। मतलब इस बी का मतलब होता है जो कॉलम की जो चौड़ाई होती है, कॉलम या ईंट की, उस पर निर्भर, मतलब दीवार की चौड़ाई पर, दीवार की चौड़ाई पर निर्भर करती है बी बराबर। यदि हमारी जो दीवार है वो अगर बी ठीक है, इसके लिए फाउंड सूत्र होता है नींव की जो चौड़ाई निकालने के लिए। उस जो नींव की चौड़ाई होती है उसके लिए फार्मूला होता है 2t + 30। जहाँ जो t है ये t क्या है, दीवार की मोटाई होती है, थिकनेस ऑफ वॉल इसको कहते हैं। अगर इस दीवार की जो मोटाई है आपकी अगर 40 सेंटीमीटर है तो इस t की वैल्यू आप इस 40 रख दीजिए और 30 मतलब हो गया आपका 80 और +30 = 110। कहने का मतलब जो फाउंडेशन बनेगा, जो इसका बेस तैयार होगा, b आपका 110 सेंटीमीटर रहेगा। बेस तैयार करने के बाद जो इसकी थिकनेस है, बेस है, उसकी गहराई हम लोग देते हैं 30 सेंटीमीटर। ये जो बनी होती है लाइन कट सीसी की बनी होती है। इसका जो रेशियो होता है वो आपका 1:4:8 या 1:6:12 के रेशियो में इसको बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक रेशियो का मतलब ये होता है, जो ये फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये भाग आपका सीमेंट का होता है, 4 भाग ये आपका होता है महीन मिला हुआ जिसे कहते हैं कि बालू, और ये जो 8 लिखा है ये आपका होता है मोटा मिला हुआ। इस रेशियो में इसको बनाया जाता है। क्योंकि ये निम्न ग्रेड की जो कंक्रीट होती है
होती हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके खसकेदार का मतलब क्या होता है कि इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जो पहले खसका होता है वो आपके 15 सेंटीमीटर का खसका होता है, फिर इसकी हाइट आप 30 सेंटीमीटर कर दोगे, फिर ये 5 सेंटीमीटर का खसका, फिर हाइट 30 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर का खसका, फिर आप हाइट कितना कर दोगे, 30 सेंटीमीटर कर लेंगे। रही बात ये कि ये आपका ग्राउंड लेवल से जो इसका बेस है इसकी गहराई कितनी होती है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है आपका होता है 3T। टी का मतलब है दीवार की मोटाई, 3 मल्टीप्लाई दीवार की हमारी मोटाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, तो इस 40 सेंटीमीटर को इसमें रख देंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारी फाउंडेशन होती है वो मतलब कि वो ग्राउंड लेवल से लेकर आपका जो इसका बेस है इसकी जो गहराई रहेगी कितना रहेगी, 120 सेंटीमीटर होती है। और जो चौड़ाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2T + 30, और इसकी गहराई निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 3T। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फाउंडेशन की दीवार की गहराई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा बेस तैयार हो जाता है तो ग्राउंड लेवल का मतलब होता है आपका जमीनी तल से अब क्या आते हैं ये जो प्लिंथ लेवल की हाइट इतनी अवश्य होनी चाहिए ताकि बाहर तक जैसे बरसात का पानी या कीड़ों मकोड़े इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो घर के अंदर डायरेक्टली प्रवेश ना कर पाए, थोड़ी सी इसको हाइट में ऊंची रखते हैं। मेन इसका रीजन ये भी होता है कि जब बरसात का पानी जब ज़्यादा पड़ता है तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठने की वजह से पानी क्या होता है घरों के अंदर चला जाता है, तो इसको उतनी ऊंचाई तक अवश्य रखनी चाहिए ताकि पानी बरसात का पानी या कोई भी पानी मतलब खेत हमारे घर के अंदर डायरेक्टली प्रवेश न कर पाए, इतनी हाइट इसको रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फिर 5 सेंटीमीटर का खसका इधर, 5 सेंटीमीटर का खसका इधर, और जो प्लिंथ लेवल जीएल और पीएल की जो बीच की दूरी होती है आप इसको इतना अवश्य रखें, मतलब इसको लगभग 35, 40 या 27, इस फिगर में आपका 70 सेंटीमीटर दिया है, जब भी रखें 35, 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रखना चाहिए। उसके बाद आपका ये होता है कि जब पीएल तक पहुंच जाते हैं आपका ये जीएल ये हो गया पीएल में आपको एक डीपीसी का एक लेयर देना पड़ता है, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्सेज। इसका जो मतलब ये होता है कि जो सीलन होती है इसका, चूंकि ये जमीन के अंदर रहती है तो यहाँ से क्या करती है, ये जो फाउंडेशन होती है अपने अंदर नमी को अवशोषित कर लेती है और ये क्या करती है धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। अगर ये दीवार की ऊपरी सतह तक पड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा कि प्लास्टर को इसको क्षतिग्रस्त पहुंचा सकती है, जो पेंट किया रहता है वो पपड़ी के रूप में उखड़ने लगता है। तो इसको सुरक्षित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर 2.5 सेंटीमीटर का एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसको बोलते हैं ड्रैम्पिंग प्रोसेस, जो किसकी बने वो जो इसका रेशियो होता है 1:2:4 इसका रेशियो कभी बना सकते हैं, ये सीमेंट कंक्रीट के भी बन सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर अपना एक खसका 5 सेंटीमीटर का देते हैं और ये दीवार जो हमारे जो मानक दीवार की मोटाई तक वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। ये आपके कॉन्टिन्यूस का सिंबल होता है, मतलब दीवार आपकी 3 मीटर तक गई है या जितना मीटर तक क्वेश्चन में दिया रहता है उतने मीटर तक आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू। अगर इसको देखना है तो फाउंडेशन ये जो कॉलम वाली होती है तो इसको आप देख सकते हो, जो ये फाउंडेशन होता है इसको आप नॉर्मली तौर पर देख सकते हो। ये क्या खसकेदार, एक खसका इधर लगा है, एक खसका इधर लगा है, और ये आपके जो छड़ है कॉलम, बाकी फर्स्ट आपका पूरा